हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी है द डोंकी एंड द डॉग, गधा और कुत्ता। वंस अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। वंस किसी समय, अ वॉशरमैन एक धोबी, हैड अ डोंकी। इस सेंटेंस में हैड के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस सिंपल पास्ट सेंटेंस है। यदि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता। इस सेंटेंस में हैड का अर्थ पास था या रखता था होगा। हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। किसी समय एक धोबी के पास था एक गधा और एक कुत्ता। किसी समय एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। द डॉग यूज्ड टू गार्ड हिज मास्टर्स हाउस and the donkey used to carry stacks of clothes on his back. The dog used to guard. कुत्ता रखवाली किया करता था। Used to guard, रखवाली किया करता था। Used to का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए किया जाता है और ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में या करता था, या करती थी, या करते थे, आ करता था, आ करती थी, आ करते थे आदि शब्द आते हैं। हिज मास्टर्स, मास्टर के बाद अपोस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। अपने मालिक के, हाउस घर की। कुत्ता अपने मालिक के घर की रखवाली किया करता था। एंड और द डोंकी यूज टू कैरी स्टैक्स ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज बैक। और गधा यूज टू कैरी ढोया करता था स्टैक्स ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों के ढेर ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर। और गधा अपनी पीठ पर कपड़ों के ढेर ढोया करता था। कुत्ते का काम था घर की रखवाली करना, अपने मालिक के घर की रखवाली करना, और गधे का काम था अपनी पीठ पर कपड़ों के ढेर ढोना। वन नाइट अ थीफ गोट इनटू द हाउस। एक रात अ थीफ, थीफ चोर, गोट इनटू, गोट इनटू गेट इनटू की सेकंड फॉर्म है और जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है तो ऐसा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। द थीफ गोट इनटू, गोट इनटू प्रवेश कर गया, प्रवेश किया या घुस गया, इनटू द हाउस घर में। एक रात एक चोर घर में घुस गया। इवन आफ्टर सीइंग द थीफ, इवन भी, आफ्टर सीइंग देखने के बाद, इवन भी देखने के बाद भी। आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। सीइंग यहाँ पर जेरंड है, ना नीने शब्द जुड़े होते हैं वर्ब के साथ। देखने के बाद भी अर्थात चोर को देखने के बाद भी द डॉग डिडंट बार्क टू अलर्ट द वॉशरमैन। चोर को देखने के बाद भी कुत्ते ने डिडंट बार्क नहीं भौंका
डिडंट, डिड नॉट का एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। डिडंट बार्क, नहीं भौंका। टू अलर्ट द वॉशरमैन, धोबी को सचेत करने के लिए। टू अलर्ट, सचेत करना। द वॉशरमैन, धोबी को। इवन आफ्टर सीइंग द थीफ, चोर को देखने के बाद भी कुत्ते ने धोबी को अलर्ट करने के लिए, धोबी को सचेत करने के लिए नहीं भौंका। When the donkey questioned the dog, he answered. When, जब, the donkey questioned, question सवाल किया, प्रश्न किया। जब गधे ने कुत्ते से सवाल किया या कुत्ते से प्रश्न किया। डॉग के बाद कोमा प्रयोग है। जब वैन के बाद साथ कोमा प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है तो। ही आंसर्ड, तो उसने जवाब दिया या उसने उत्तर दिया। द मास्टर डजंट केयर अबाउट मी, केयर अबाउट इस सेंटेंस में एक फ्रेजल वर्ब है। जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भी प्रयोग होता है तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। केयर अबाउट, परवाह करना, ख्याल रखना। मालिक मेरी परवाह नहीं करते, मालिक मेरा ख्याल नहीं करते, मालिक मेरा ख्याल नहीं रखते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। ही डजंट, डजंट डज नॉट का एब्रीविएशन है। डज नॉट, डजंट। ही डजंट इवन फीड मी प्रॉपरली, वह मुझे प्रॉपरली, ठीक से खाना भी नहीं खिलाते। ही डजंट इवन फीड मी प्रॉपरली, वह मुझे ठीक से खाना भी नहीं खिलाते। फीड, खाना खिलाना। आई वॉन्ट वेक हिम अप, वॉन्ट विल नॉट का संक्षिप्त रूप होता है, एब्रीविएशन होता है। वेक अप, जगाना, हिम, उनको। मैं उनको नहीं जगाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग होता है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। इन टेंस के आखिर में गागीगे शब्द आते हैं। मैं उनको नहीं जगाऊंगा। द डोंकी रिक्वेस्टेड द डॉग टू बार्क बट द डॉग डिडंट लिसन टू द डोंकी। द डोंकी रिक्वेस्टेड द डॉग टू बार्क, गधे ने रिक्वेस्टेड, विनती की या अनुरोध किया। रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म है रिक्वेस्ट की और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू बार्क, भौंकने के लिए। जब चोर घर में घुस आया तो गधे ने कुत्ते से भौंकने का अनुरोध किया। बट, लेकिन, द डॉग डिडंट लिसन टू द डोंकी, लेकिन कुत्ते ने गधे की बात नहीं सुनी। लिसन, बात सुनना। डिडंट, डिड नॉट का एब्रीविएशन है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कुत्ते ने गधे की बात नहीं सुनी। हैंस, अतः, द डोंकी ब्रेड लाउडली विच वोक अप द वॉशरमैन। हंस, अतः, द डोंकी ब्रेड लाउडली, गधा जोर से रेंकने लगा। गधा अपनी आवाज़ में जोर से रेंकने लगा। ब्रे, गधे की आवाज़। जब गधा रेंकने लगता है तो उसको, गधे की आवाज़ को ब्रे कहते हैं। गधा जोर से रेंकने लगा। विच वोक अप द वॉशरमैन, विच, जिसने, वोक अप, जगा दिया, द वॉशरमैन, धोबी को।
The thief ran away from the scene. The thief चोर ran away भाग गया from the scene मौके से. चोर मौके से भाग गया. The washerman could not find anyone. Find मिलना पाना. धोबी को कोई नहीं मिल सका. Could not कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है. सका सकी सके के लिए प्रयोग होता है और ये नेगेटिव सेंटेंस है. धोबी को कोई नहीं मिल सका. ही गॉट फ्यूरियस एट द डोंकी एंड थ्रेश्ड द पुअर डोंकी विद अ स्टिक. ही गॉट फ्यूरियस वह आग बबूला हो गया. गॉट फ्यूरियस आग बबूला हो गया. एट द डोंकी गधे पर. एंड थ्रेश्ड द पुअर डोंकी. थ्रेश्ड और पीट दिया. द पुअर डोंकी बेचारे. यहाँ पर पुअर का अर्थ गरीब नहीं है बल्कि बेचारा. और बेचारे गधे को पीट दिया. विद अ स्टिक डंडे से या छड़ी से या लाठी से. और बेचारे गधे को लाठी से पीट दिया. वन मस्ट फोकस ऑन वंस ड्यूटी. वन किसी को. मस्ट फोकस ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए. ऑन वंस ड्यूटी अपने ही कर्तव्य पर. किसी को अपने ही कर्तव्य पर ध्यान लगाना चाहिए. एंड लेट अदर्स डू देयर ऑन. और दूसरों को अपने पर देयर ऑन अपने यानी अर्थात अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाने दें. एंड लेट अदर्स डू देयर ऑन और दूसरों को अपने पर ध्यान लगाने दें. अर्थात जो काम कुत्ते का था उस काम को गधा करने लगा, इसलिए कुत्ते का काम गधे को नहीं करना चाहिए. इस स्टोरी का मोरल है, इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व यू इट शुड नॉट कंसर्न यू. अगर आप, इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व यू, इन्वॉल्व शामिल होना, अगर आप इसमें शामिल नहीं होते, इट शुड नॉट कंसर्न यू, तो इसमें आपको चिंता नहीं होनी चाहिए. तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है, जो ड्यूटी जिसकी है उसको उसी को करने देना चाहिए. हमें अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना चाहिए और हमें दूसरों के ड्यूटी पर, दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ही ड्यूटी पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए. धन्यवाद.